First time. Okay, let's do one. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear listeners and viewers, sisters. Today, आज हम अपनी जो मैरिज मैट्रिक्स है उसमें बात करेंगे। um, का कमाई के हवाले में कौन कमा रहा है जेंडर रोल्स क्या हैं। और हाँ, अक्सर ये होता है कि हम लोग जब कोई काम नहीं कर रहा होता है या कोई करियर ब्रेक ले रहा होता है या कोई स्टडी कर रहा होता है, तो उस वक्त उसकी इनकम इतनी नहीं होती या बिल्कुल ही नहीं होती, वो पेरेंट्स पे रिलाई कर रहा होता है। तो हम उनको रिश्ता देने से इनकार कर देते हैं, बिकॉज हम कहते हैं कि अभी तो वो कमा ही नहीं रहा। सो अब लाते हैं हम अपनी को होस्ट और फिर आगे बात चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर ज़हरा। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच एंड थेरेपिस्ट और मैं इस मैरिज मैट्रिक्स में ऑल द इमोशनल एंड वेलबींग के बारे में बात करती हूँ कि जब एक बच्चा या बच्ची जिसका रिश्ता इस वजह से मना होता है कि वो क्या कमा रहा है और क्या है और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होंगे। आज इस एपिसोड में हम प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज दोनों सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे और इस एपिसोड में हम पेरेंट्स के साथ साथ हम बच्चों के बारे में ज़्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि उनका भी थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और उनका माइंडसेट ज़्यादा इम्पेक्ट करता है क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जाना है जहाँ लड़का और लड़की बोथ ऑफ देम 30 साल से ऊपर होते हैं। हम्म। और ये एपिसोड मोस्टली उन लोगों को फोकस कर रहा है जो 30 साल से ऊपर हैं और जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि उन्होंने पहले 20-10 साल या 7-8 साल जॉब की तलाश में गुजारे, कैरियर बनाने के लिए गुजारे और अभी भी उनके रिश्ते के अंदर यही एक बड़ा हर्डल आता है। तो शनाज हमें जो है वो बताएंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और इस दौरान हम दोनों इस चीज़ को लेके आगे मोर ब्रॉड वे में आपके सामने पेश करेंगे कि असल में सिचुएशन क्या होती है, प्रैक्टिकलिटी क्या होती है, इमोशनल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। और ये एपिसोड्स बोथ बोथ जो है वो अ, उसके शादी के बाद के इफेक्ट्स के ऊपर भी बात करेगी। हम सिर्फ और वाई ये शुरू की 2-3 मुलाकातों में इस बारे में बात करना क्यों जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे रिश्ते हम इस बिना पर छोड़ देते हैं। जी शहनाज, आपका एक्सपीरियंस आज तक का क्या रहा है? हम्म। ये आपकी बात जो है बिल्कुल सही है कि हम अक्सर जो लोग वालिदैन जो रिश्ता देख रहे होते हैं, तो लड़कों का तो काफी हद तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करेंगे, अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करेंगे। सो उसमें तो थोड़ी बहुत समझ में आती है कि ठीक है, हम पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारी बेटी जाकर मोहताज ना किसी की हो। सो ये समझ में आती है। लेकिन आजकल जो लड़के वाले हैं वो लड़की को भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो काम करें। कर रही है, क्यों नहीं कर रही? अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? अपने प्रोफेशनल फील्ड पर का काम उसको मिला है या वैसे ही वो एजडा या टेस्को में काम कर रही है? अगर जाहिर है टेस्को और नाजडा में काम करना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो है कि वो अपने फील्ड का काम नहीं कर रही। तो इसमें भी लोग फिर जो है मना कर देते हैं कि नहीं, वो देखो ना, ये है, बच्चा प्रोफेशनल है तो बच्ची को भी एक सर्टन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म चाहिए। सो हम अक्सर इस पे आके ना तो बंदा फिर रिश्ते जो हैं फिर आगे नहीं बढ़ते। और लड़कों का जाहिर है, अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो पेरेंट्स उसको बाहर तो नहीं निकालेंगे, भूखा भी नहीं वो लड़की मरेगी। लेकिन फिर भी जो लड़की वाले हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि नहीं, अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब तो बात यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो लड़के के पेरेंट्स हैं, अगर वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और उस टाइम वो लड़का काम कर रहा था, तो हमने एक दो देखे हैं उनके लिए, तो वो नहीं मुनासिब थे, तो फिर आगे से उसका काम रुक गया है। तो वो रिडंडेंसी हो गई है या जॉब चली गई। आजकल तो ये काफी होता है कि जो रिडंडेंसी हो जाती है, जॉब चली जाती है, इसमें कोई बिग डील नहीं है, होता रहता है। तो वो खुद पेरेंट्स जो है ना वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी हमें ना होल्ड पे लगा दो, क्योंकि बच्चे की जॉब नहीं है। तो अगर जॉब नहीं है तो अगले पूछेंगे तो हम उनको क्या बताएंगे, और बेटा भी कैसे अपनी बीवी को लुक आफ्टर करेगा।
सो ये जो है एट द बिगिनिंग, जो हमारे इश्यूज हैं जो कि शादी अरेंज करने के पहले के इश्यूज हैं, और बल्कि रिश्ता पक्का करने से पहले ये जो इश्यूज है हम फेस करते हैं। बहुत से मैंने उनको समझाने की अगर हम कोशिश करें तो बताया जाता है कि देखो, शादी के बाद भी तो बंदे की जॉब जा सकती है, रिडंडेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर वो ये कहते हैं कि वो बाद की बात जो होती है ना, वो एक अलग सिनारियो है, एक अलग इश्यू है। लेकिन ये जो जानबूझकर वो कुएं में छलांग लगाने वाली बात है कि हम वो नहीं करना चाह रहे। अब आप हमें बताएं कि ये जानबूझकर कुएं में छलांग लगाने वाली बात है, या इस पे कोई हम जो है हल निकाल सकते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम इस चक्कर में भूल जाते हैं, वो ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश लड़के के बारे में सोच रहे हैं, वो बच्चा जो है वो 20-25 साल की उम्र में नहीं होगा, ये हमने पहले भी बात की थी। वो स्टार्टिंग जॉब में है, स्टार्टिंग पे में है, जो भी जो किसी की भी अगर प्रोफ़ेशनली इनिशियल पे हो सकती है। अब वो उसका और उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि वो बच्चे ने क्या स्टडी किया है। अगर वो बच्चा जो है उसने प्रोफ़ेशनल स्टडी किया है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, वकील है, तो इन सब की जॉब मार्केट हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम भी खुद भी बच्चों वाले हैं। हमें पता है कि हमारे बच्चे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं इस जॉब के लिए, और वो कितना स्ट्रेस्ड हैं इस चक्कर में कि उनकी कहाँ कितनी उनकी जॉब है, कैसे उनको मिलेगी। वो ये नहीं है कि वो बच्चे बैठे हुए हैं और बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे। किसी भी एक जॉब के लिए वो 100 से 200 दफ़ा अप्लाई करते हैं, और वो 100 से 200 दफ़ा कम अज़ कम भी अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद उनको जॉब मिलती है। और चूँकि जॉब मार्केट ऐसी है जिसके अंदर लोग किसी भी वक़्त आपको ले ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट ऑफ द करियर में है, और वो लोग लोग उस चीज़ को, जो कंपनीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ होती हैं। तो इस चीज़ में आप देखें कि अगर आपने एक जॉब का ही वेट कर रहे हैं, तो इमोशनल और फिजिकल नीड्स ऑफ द बच्चा और बच्ची जो दोनों हैं, जो कि इस माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत कुछ ओपनली होता है, वो उनको कितने स्ट्रेस में डालता है। वो स्ट्रेस को आप देखें कि इस्लामिकली भी और माशरती लिहाज से भी, क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस स्ट्रेस में गुजरें, और उसके बाद वो एक टाइम पीरियड, स्पेसिफिकली लड़कियां जिनकी टाइम पीरियड, अभी आपने पहले वो लड़कों से मना कर दिया कि जिसकी जॉब नहीं है, इसका ये नहीं है, वो लड़कियां जो हैं वो 30 ईयर्स से ऊपर की हो गई हैं, एनीथिंग बिटवीन 30 to 36 और 38। और उसके बावजूद भी अब वो उनकी बॉडी शेप चेंज हो गई है, बिकॉज वो घर में बैठी हुई वेट कर रही हैं, और उनकी माइंडसेट चेंज हो गया है, वो मे बी लाइफ के साथ बिटर हो गई हैं, लेकिन आपने उनकी टाइम पे शादी नहीं की इस वजह से कि वो लड़का जॉब नहीं करता था। तो इस बात को आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है वक़्त के साथ-साथ सेटल डाउन होती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं होता जो कि कमाना ना चाहता हो। लेकिन उस कमाई के इंतज़ार के अंदर आपने जो है वो कितने प्राइम इयर्स उन दोनों बच्चों के गँवा दिए। क्योंकि हम्म। अगर वो दोनों मिलके रहेंगे, मिलके सोचेंगे, मिलके प्लान करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों मिलके कोई चले, अगर वो दोनों मिलके लाख सवा लाख नहीं कमा रहे, मतलब अकेला लड़का सवा लाख नहीं कमा रहा, दोनों मिलके 25-25 30-30 हजार कमा रहे हैं, तो 60 लाख 60 हजार तो वो भी कमा लेंगे ना। हम्म। जब वो दोनों 60 हजार कमा लेंगे, तो उनका घर तो चल जाएगा, और वो जो स्ट्रेंथ उनको एक दूसरे से मिलेगी, उससे वो आगे प्रोग्रेस भी करेंगे। तो इस हम्म। मैं ये सोचती हूँ कि आप सबसे पहले माँ-बाप को और बच्चों को, दोनों को ये सोचना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट पैसे हैं, जबकि क्या इम्पोर्टेंट कंपैटिबिलिटी है, कि वो दोनों आप अपने साथ कितना कंपैटिबल है और रिलेशनशिप बिल्डिंग है। क्या इम्पोर्टेंट वो टाइम है जिसके अंदर वो वेट कर रहे हैं। हम्म। देखिए, ये सारी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी एक चीज़ को चुनें, बिकॉज़ ये तीनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं। हम्म। राइट। तो अगर मैं अपनी बात करूं या मैं सोचूं, जब मेरी शादी हुई थी आज से 20-25 साल पहले, मेरे शौहर की, हम दोनों यंग थे, सेम एज के, हमारी बेसिक पे थी। राइट, उससे हम स्टार्ट करके कहाँ तक पहुंचे हैं।
तो हमारे माँ बाप ने उस वक्त नहीं सोचा था, आपके माँ बाप ने भी उस वक्त नहीं सोचा होगा कि लाखों की तनख्वाह होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। हम्म। तो ये चीज जो है ना, ये अभी मैंने रिसेंटली में ये चीज का ज्यादा बढ़ाव देखा है। और मैं फिर ये कहूंगी कि देखिए कि जो लड़के जो हैं जिन प्रोफेशनल तालीम याफ्ता हैं और जिनकी अपनी जो जॉब भी है, अच्छी खासी जॉब भी है, देन उनको भी एक उनकी सर्टेन डिमांड है कि जो लड़की है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, या तो सेम फील्ड की हो या इक्विवेलेंट फील्ड की हो और उतना ही कमा रही हो जितने मैं कमा रही हूँ। वो कहते हैं कि जी घर घर का मसला नहीं है, घर कौन चलाएगा। हम्म। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। वो बच्चे बहुत क्लियर हैं कि मुझे हाउस वाइफ नहीं चाहिए, हम्म। उनको प्रोफेशनल ही चाहिए जो उनके साथ काम करे। तो अब और वो लड़की जो है वो भी कहेगी मुझे प्रोफेशनल चाहिए। लेकिन अगर आप सर्टेन लेवल के प्रोफेशनल नहीं है, देन आपको थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो रियलिस्टिक करनी पड़ेंगी दोनों को, हम्म। लड़का लड़की पेरेंट्स हर चीज को। आपका क्या ख्याल है शहनाज इस बारे में? आई थिंक आप बिल्कुल 100% आपने सही कहा कि आपको लॉन्ग रन में देखना चाहिए कि लॉन्ग रन में आपकी हालात कैसे हो सकते हैं। जी। कोई भी बच्चा जब वो 20, 25, 35 का भी कर लो, अगर वो घर रह रहा है पेरेंट्स के पास तो वो उसको इतनी अपनी आगे से आगे की डेवलपमेंट की इतनी अर्जेंसी नहीं होगी। और अगर वो शादीशुदा है, अलग रह रहा है, तो उसको वो अर्जेंसी जरूर होगी, क्योंकि उसने हाउस रन करना है, उसने बीवी को लुक आफ्टर करनी है, उसने बच्चों को लुक आफ्टर करनी है। सो आई पर्सनली, और साथ में ये भी है कि अगर दोनों को मिला देंगे तो खुद पेरेंट्स थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इसमें सबका भला हो जाएगा, कि पेरेंट्स का भी एक फर्ज अदा हो जाएगा, बच्चों की भी जो शादी की नीड है वो पूरी हो जाएगी, वो ज़रूरियात पूरी हो जाएगी, और लॉन्ग रन में सब फायदे में रहेंगे, रादर देन के बच्चा भी बैठा हुआ है, बेटी भी बैठी हुई है, और पेरेंट्स जो है वो सिर्फ इस मौजू को आगे रख के कि ये जॉब नहीं कर रहा। और जॉब्स तो मिल ही जाएंगी, रिज़्क जो अल्लाह ने आपका लिखा है वो तो आपको ज़रूर मिलेगा। जी। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपकी कोई आपकी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपकी अगर सपोर्ट करें तो देन देर इज नो हार्म इन मूविंग फॉरवर्ड। और जो आगे वाली फैमिली है जो कि लड़की की फैमिली है या लड़के की, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये जो नॉट हैविंग अ जॉब राइट नाउ ये हमेशा नहीं रहेगा, हालात एक जैसे हमेशा नहीं रहते। तो आगे से इसको जॉब मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, सिर्फ ये है कि बच्चा ये देखो कि वो मेहनती है, वो कोशिश कर रहा है। और ये अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, अक्सर शॉर्ट टर्म के लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसमें भी लोग जो है वो मना कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसको बंदा देखता है ना कि अगर ये थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं है। और लड़कियों का तो ये है कि अगर उन्होंने दूसरे शहर में जाना है शादी करके, तो वो जाहिर है अपनी जॉब 2 घंटे लगा के वापस तो नहीं आएंगी जॉब के लिए, उनको तो वैसे भी वहां पर जाकर नई जॉब ढूंढनी है। सो ये जो एक्सपेक्टेशन है कि एवरीबडी हैज टू बी वर्किंग, हर बंदे को उसकी जरूर उसको जॉब करनी चाहिए। आगे जाकर जब फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, तो फिर तो जो औरत है उसने वैसे भी काम जो है वो थोड़ा कम कर देना है, मे बी पार्ट टाइम पे चला जाना है, मे बी मैटरनिटी लीव ले कर, तो बाद में जो एक्सपेक्टेशंस वगैरह होती हैं उस पे फिर जो है, अगर आप चाइल्ड केयर के लिए भी दे रहे हैं सारा कुछ, सो ये भी सारा फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं ये सारे बैठकर देखने चाहिए कि अगर एक बंदा नहीं काम कर रहा तो मे भी उसमें फायदा भी हो सकता है, क्योंकि वो और कितने काम आपके देख सकता है। एंड हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, वो वक्त चेंज होता रहता है। आप जो है वो बच्चा काम शुरू कर देगा, वो जो लाइफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह उस पे पूरा उतरेगा। इट्स वेरी काफी जो है ना, ये इसमें ग्रे एरिया बहुत सा होता है कि लोग समझते हैं कि जो आज नहीं काम कर रहा है उसने बिल्कुल करना ही नहीं है। ये बात नहीं होती कि अगर किसी पे टफ टाइम आ गया है
तो एटलीस्ट आप मीट कर लें उनको, अगर आपको लगता है कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। और समटाइम्स पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। अगर वो अकेला लड़का है, उसके पेरेंट्स हैं, तो वो फैमिली के हर फैमिली के सिचुएशन अलग होते हैं। कुछ फैमिलीज होती हैं, उनकी जो इनकम होती है ना, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, यानी कि उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन मे भी उनका एक दो बंदा काम भी नहीं कर रहा है, मे भी उनका घर भी बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा है, उनका मॉर्गेज नहीं है। सो दे हैव इनफ, दे हैव अ लॉट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। एक दूसरी फैमिली होती है, उसमें सब लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी इनकम बहुत होती है, लेकिन उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो इतनी नहीं होती, क्योंकि उनके वो बने होते हैं खाने जो कि उन्होंने फिल करने होते हैं, मॉर्गेज इतनी ज्यादा है वो पे करनी होती है, ये लीज पे लिया हुआ है वो उस पे करना है, ये एचपी पे है वो पे करना है। तो जब वो देखें तो वो जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, उनकी जो रह जाता है इंजॉयमेंट के लिए पैसा, वो बहुत कम हो जाता है, बजाय के उनके जो कि जिनकी सैलरी शायद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो उनकी बचत है, जो उनके पास रह जाता है पैसा, वो काफी जो है ना उनके लिए सब्सटैंशियल होता है। जी बिल्कुल। हम्म। तो इसी आपकी इस बात से मुझे याद आई है थोड़ी सी एक किसी की स्टोरी। उसके अंदर अब देखें कि जब उन्होंने शादी की, बच्चा काम करता था, बहुत मतलब अच्छे तरीके से शादी हो गई, और उसके बाद क्या हुआ कि पेरेंट्स उनके सिक हो गए और उनको उसको फुल टाइम केयर की ज़रूरत थी। तो बच्चे ने अपनी जॉब छोड़ी और उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप की केयर करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है इस वक्त। मैं अकेलौता बच्चा हूँ, मेरे अलावा कोई भी जो है ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल्स के चक्कर और ये सब नहीं लगा सकता। और इसकी वजह से देन दोनों मियाँ बीवी में एक रिफ्ट पैदा हो गई। अब जबकि ये रिफ्ट पैदा हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो अपने माँ बाप के साथ ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर शादी से पहले भी अगर उनके पेरेंट्स को इतने सिक हैं या कुछ ऐसी चीज़ है और वो बच्चे ने ब्रेक लिए कैरियर से, तो आपने ये सोचा कि ये कभी भी आपके लिए नहीं करेगा, वो बच्चा कभी भी आपके अवेलेबल नहीं होगा, तो आपने एक रिश्ता बनाया ही नहीं या बनते बनते को भी तोड़ दिया, क्योंकि आपने वो सब्र नहीं था या आप वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। आप उस डिफिकल्ट टाइम में उस बच्चे के साथ मतलब एज एन लाइफ पार्टनर या एज एन इन लॉज नहीं खड़े हुए थे कि आप कहें कि वी आर गिविंग यू द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो शादी करके आ गई हैं तो वो अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल जाएं और वो कोई भी उनकी केयरिंग में कहेंगे जी ओके आपकी शादी हो गई, आप केयर नहीं करेंगे। वो हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आमतौर पे देते हैं, या अगर हम दे भी दें तो वो लड़की जो है इमोशनली अपनी दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस आउट नहीं करती है। वो आइदर या तो फिर वो माँ बाप की केयर हो जाएगी और वो शौहर को बिल्कुल भूल जाएगी। ये बैलेंस भी जो है, इस चीज को सोचना पोस्ट और आफ्टर मैरिज, इस चीज को सोचना और समझना, इस चीज से बात करना जरूरी है। और इसके और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूंगी कि इस चीज के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास आमतौर पे सही अल्फाज नहीं होते, क्योंकि हमारे माशरे में ये टैबू है कि हम मुश्किल वक़्त के बारे में बात नहीं करते। हम मुश्किल वक़्त के बारे में फैसले नहीं करते। हम मुश्किल वक़्त के बारे में अपने आप को तैयार नहीं करते, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली। हम्म। और उसके बारे में हमारी ये सोच होती है कि ओके हम आंखें बंद कर देंगे तो देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता। हम इतना एडवांस लाइफ में आ गए, इतना बढ़ गए हैं और इतनी चीजें, अपॉर्चुनिटीज और इतना सब कुछ है। और जब हम इन सब चीजों को इग्नोर करते हैं तो वो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, हमारी एंग्जाइटी और हमारा एंगर बढ़ाता है एवरीबॉडी में, क्योंकि हमने कम्युनिकेट नहीं किया। और ये सारी चीजें इस वक्त स्टेम होती हैं इन सारे प्रोसेसेस की वजह से, क्योंकि हमने सही वक्त पर सही अल्फाज का चुनाव करने के हमें शऊर नहीं है कि हम वो बात कैसे करें। या तो हम बिल्कुल ब्लंट हो जाते हैं कि इतना उखड़ी बात करते हैं कि वो किसी को भी नापसंद आती है, और या फिर ये है कि हम बिल्कुल बात ही नहीं करते। तो आज मैं आपसे शहनाज पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल में प्रैक्टिकली जब हम ऐसी मौजूआत पे बात कर रहे होते हैं तो कैसे वो करेज को लेके आए और वो कैसे उस चीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि बात नहीं करेंगे अगर हम तो हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। और अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो होते हैं वो हमेशा जो है इतने फ्रूटफुल नहीं होते।
इतने फ्रूटफुल नहीं होते, लेकिन हम अक्सर अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस ही लेते हैं। एज ए कम्युनिटी हम इन बातों पे बात करना, इनको डिस्कस करना, हम थोड़ा शाय फील करते हैं। दिस इज इसीलिए ना, जो पहले से ही लोग जो है ना वो ना कर देते हैं, क्योंकि वो बाद की बात डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते, कि उसमें बाद में होगा तो आप वाली बात के जब बाद में होगा तो देखा देखा जाएगा। लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, रहे होते हैं कि बाद में नहीं होगा, ये पहले से ही है। तो पहले से ही है तो इसको हम लेकर शादी के अंदर ही चलेंगे, यानी कि ये जैसे हमारे मामलात अब हैं ऐसे ही होंगे बाद में, शादी के बाद में। लेकिन टाइम वक्त तो चेंज होता रहता है, सो हमें ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे अब है ऐसे ही हमेशा हमारा टाइम रहेगा। और अक्सर ये लोग यही सोचते हैं कि जैसे अब हम ठीक ठाक हैं, काम पे जा रहे हैं, अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, हमारा ऐसे ही वक्त गुजरेगा, हमारे जितने भी जिंदगी के साल रह गए हैं। लेकिन हमें रियलिस्टिक अपनी जिंदगी के बारे में होना चाहिए कि चेंजेस आती रहती है आपकी लाइफ में। तो कुछ चेंजेस ऐसी होंगी कि आप उन पे जाहिर है आपने वो चेंजेस एक्सेप्ट तो करनी है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। उसमें आपको अगर आप उसके बारे में पहले से बात करेंगे तो अक्सर लोग घबराते हैं पहले से नेगेटिव बातें करने को। वो कहते हैं अभी तो खुशी का टाइम है, खुशी खुशी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो, शुभ, वो कहते हैं ना शुभ शुभ बोल, वो ऐसी करके वो उनकी मेंटालिटी उस टाइम पे होती है। और आप वाली बात के वो जो आपने एग्जाम्पल दिया उस लड़के के बारे में, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि मैं जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ। अगर उनसे बात करें तो वो एक्चुअली कुछ जो होते हैं वो रजिस्टर भी नहीं अपना आप करना होना चाहते, कि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि हम मैं अपनी पेरेंट्स को माँ की लुक आफ्टर करता हूँ, हमारा इतना बेडरूम का घर है, हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा बंदा आकर नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी, आपको तो पता है ना कि इधर तीन बेडरूम के घर का क्या मतलब होता है, कि दो ही बेडरूम है, तीसरा तो सिर्फ वो जूतों के डब्बे रखने वाला होता है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं होता। तो मेरे छोटे बहन भाई हैं, तो फिर हम कैसे लाइफ को जिएंगे। अगर मैं शादी करके इस इधर से चला गया, जो कि अक्सर बंदे का यही नेक्स्ट कहने को होता है कि तो फिर आप ऐसे करें ना कि आप शादी करके चले जाएं, उसको इधर ना लाएं। तो फिर वो कहते हैं तो फिर हमारी जो फैमिली की फाइनेंसेस है वो कैसे चलेंगी। अगर उनका किराए का घर है, वो किराया कैसे दे, मम अकेली कैसे देगी। अगर उनका मॉर्गेज का घर है तो वो मेरी मम अकेली मॉर्गेज कैसे देगी, अगर सिंगल पेरेंट फैमिली है। अक्सर हमारे ये जो सिचुएशंस हैं, बजाय इनको डिस्कस करके आगे निकलने को, हम उनको एक्सेप्ट करके, उनको ये समझ के कि ये ही हमारी किस्मत है, हमने सिर्फ अकेले ही रहना है, क्योंकि हम ये इश्यूज सॉर्ट नहीं कर सकते, तो हम वो उनको एक्सेप्ट करके तो पीछे स्टेप बैक करके तो जिंदगी आगे बढ़ा रहे होते हैं। और वो बीमारी वाली बात जो आपने की है, उस लड़के की, तो उसकी तो जाहिर है पहले से शादी हो गई थी, तो वो उसकी वाइफ थी सारा कुछ। लेकिन मेरी अपने जनरेशन की जो लोग हैं, तो वो उनको मैंने बहुत बहुत से जो हैं, आई थिंक अबाउट 5-10 तक लोग होंगे, जो कि काफी बड़ा नंबर है। आपकी सर्कल में से छोटा सा सर्कल ये इंसान का होता है, इंसान का कितना बड़ा सर्कल होता है। तो उसमें अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पेरेंट्स की इलनेस की वजह से शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बैगेज के साथ। हालांकि ये बैगेज नहीं है, ये तो एक बस कुदरत का फासला है, जो कि आपको एक आप ये भी कह सकते हैं कि आपको जन्नत कमाने का मौका मिला हुआ है। लेकिन क्योंकि इनकी शादी से पहले का ये वाकयात है, ये इश्यू है, ये बीमारी का इश्यू आ गया है, और शादी तक बात ही नहीं पहुंची। ये हमारे लोगों को अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस उनको आनी चाहिए कि ये जो जिंदगी के मामलात हैं ये आते जाते रहेंगे। जस्ट आप जो है अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, और देखें कि आप कुछ कोई भी इश्यू है, फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल अक्सर अक्सर जॉब ना हो तो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो अगर वो है तो वो आप बैठकर कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि हर बंदा जॉब भी नहीं कर रहा, लेकिन वो अपनी जिंदगी अच्छे खासे इंजॉय कर रहा है,
क्योंकि हम ये अपनी लाइफ को ऐसे बना देते हैं कि अगर जॉब ना हुई तो हम शायद जी नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत से मैंने देखे हैं लोग कि जस्ट ठीक है जॉब नहीं है, एक बंदा जॉब कर रहा है, दूसरा जो है वो अपनी आमदनी में अपना गुजारा करके अच्छा खासा टाइम वो गुजार रहे होते हैं एज ए कपल। यंग कपल्स जो हैं आप देखते हैं, स्कूल वगैरह जब बच्चे छोड़ने जाते हैं आप देखते हैं कि वो यंग कपल्स होते हैं, वो भी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मैनेज करके अपना बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होते हैं। और अगर वो 5 साल पहले 10 साल पहले ये सोचते कि नहीं नहीं, हमने तो इतना ही जो है ना ऐसे ही लाइफस्टाइल जो है ना हमने हमेशा मेंटेन करनी है, तो वो आगे ना बढ़ते। तो आज वो इनकी जो सबसे बड़ी दौलत जो आपकी औलाद होती है आज वो ना होती। सो इट्स जस्ट आपको बैलेंस रखना है, आपको फ्यूचर का सोचना है। और ये जो कमाइयाँ वगैरह हैं ये तो होती रहती हैं, ये तो जो अल्लाह ने आपको लिख दी है वो आपके पास आनी ही आनी है। जो आपका रिस्क जो है वो आपको ढूंढ रहा होता है। सो आपको इसकी फिक्र नहीं करनी होती कि कैसे आएगा, कैसे करेंगे, पैसे नहीं है, नहीं, वो आपको ढूंढ रहा होता है। सो यू जस्ट put your trust in Allah and get on with the match. जी हम्म। बिल्कुल। हम ऑलमोस्ट आज के हमारे एंड ऑफ द एपिसोड हैं, तो हम थोड़ा सा इसको रिकैप भी करती हूँ। और मैं आखिरी तरफ से अपने बात ये करना चाहूँगी कि जैसे शहनाज ने कहा ये सारी बातें, कि जस्ट गो फॉरवर्ड। और इस दौरान मैं आपसे ये कहूँगी, वो माँ बाप और वो लड़का और लड़की जो दोनों अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं कि किसी भी वजह को बड़ा वजह बना के रखा हुआ है, चाहे वो केयरिंग की हो, कि एल्डरली केयरिंग है, स्पेस कम है, रिसोर्सेज कम है, और आप अपना प्राइम ऑफ द लाइफ आपने वेट कर रहे हैं, और आपने आप टाइम पे टाइम और डे पे डे आप बढ़ा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि वन मोर पर्सन जो है हमारे लिए, हमारे पे बर्डन होगा। देखिए कि ऐसी बात है कि ये डिसीजन हमें लड़का और लड़की को सोचना चाहिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली। और पेरेंट्स को ये बात लड़का और लड़की से पूछनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंप्रोमाइज उन्होंने करना है इन एवरी सिचुएशन, कि उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। वेट करना और उसके बाद ऐसी जगह पे पहुंचना जहाँ पे आपके पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। मैं बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ, और वो स्पेसिफिकली उनकी एक इशू होता है कि उनके सब बहन भाइयों की शादी हो गई और उनकी शादी नहीं हुई। और अब वो जो है अपने आप को एक बिल्कुल आइसोलेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि वो कहीं पे फिट इन नहीं होते। उनके पास अपना, हम एक मुसलमान हैं। हम एक ऐसे इस्लामिक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारे शादी के अलावा कोई रिलेशनशिप अपोजिट सेक्स के साथ नहीं होते, या दोस्त नहीं होते, या कोई केयर नहीं होता, और उस वक्त हमें ज़रूरत होती है अपने किसी हमराज की, किसी साथी की, जो कि हमें इमोशनली सपोर्ट कर सकता हो। राइट। अब वो अगर आप सोचा आपने कि जी आपके बहन भाई होंगे, वो बहन भाइयों के पास एक एक्स्ट्रा पर्सन है, उनकी अपनी लाइफ है, उनके बच्चे हैं, जिनको उन्होंने देखना है। आप अकेले हैं आज, क्योंकि आपने आज से 10 साल पहले ये डिसीजन लिया कि हम हमारी बहुत मजबूरियां हैं और हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त आप ये सोच लें कि देखें, मजबूरी नहीं है, इसको मजबूरी मत बनाएं। इसको कहेंगे ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये मेरी मेरी जिम्मेदारियां, मेरे फ्राइज हैं। चाहे मैं शादी करूं या ना करूं, चाहे मैं जॉब करूं या ना करूं, ये सब काम तो मुझे करने ही हैं। ये सब काम इसी तरह हैं जैसे हम इस चीज को सोचते हैं कि हम सुबह उठे हैं, हम चाहे ना चाहे हमने सांस लेना ही है, हमने नाश्ता करना ही है, खाना खाना ही है, हमने नमाज पढ़नी ही है, हमने बाहर को वॉक करनी है, या कुछ ना कुछ, या हमने कोई एंटरटेनमेंट के लिए टीवी फिल्म देखना है। इसी तरह शादी या एक इमोशनल रिलेशनशिप हमें चाहिए ही है, एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी लाइफ के लिए। क्योंकि वो हमें इमोशनल सपोर्ट जो एक पार्टनर से मिलती है, वो हमें किसी और से नहीं मिल सकती। और हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हमने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, या इस तरह के हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ हम जा रहे हैं। हम में से लोग नहीं जाते, और स्पेसिफिकली लड़कियां भी नहीं जाती। और ये ज़्यादा प्रॉब्लम उन लड़कियों के लिए होता है जो कि ओवर एज हो जाती हैं, उनके रिश्ते नहीं होते, किसी भी वजह से उन्होंने ये सोचा होगा, या उनके ऊपर
कहे ना कहे ये जिम्मेदारी डालती होगी कि तुम माँ बाप का ख्याल रखो। और माँ बाप ने भी सोचा होगा कि वो लड़की, आपको ये लड़का मना कर रहा है, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, कि मेरे बाद आपका कौन ख्याल रखेगा। तो एज एन, अगर आप लड़की हैं और आपको आप ये सोचती हैं, तो वो लड़का है, उसको स्टेप अप करना है यहाँ पर, कि मैं हूं तुम्हारे साथ, हम मिलके तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखेंगे और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि ये चीज जो है, और वो जो लड़कियां आजकल के टिकटॉक्स पे उस पे आती हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं देखेंगे, हमें अलग घर चाहिए, हमें इतनी ज्यादा स्पेस चाहिए। तो सोचिए, आज से 20-25 साल पहले, या अभी भी बहुत सारे इलाकों में पाकिस्तान में हर किसी के पास घर नहीं होता, वो किराए के घर में रहते हैं, वो एक कमरे में 2 बच्चों 3 बच्चों के साथ भी लोग वहां गुजारा कर रहे होते हैं। ठीक है ना, करते हैं, और इवेंचुअली दे कैन दे हैव देयर ओन स्पेस। लेकिन उन्होंने वो टाइम नहीं जाया किया, वो इमोशनल स्पेस नहीं जाया की। क्योंकि अभी आपको लगता है, अभी आप जवान हैं और आपको लगता है कि आप में बहुत पावर है टू एंड्योर इट। और मैं मानती हूँ कि है, क्योंकि ये आप, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी जो है इमोशनल, फिजिकल, मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग है, और आप उसको ओवर यूज कर रहे हैं अब। ये ओवर यूज जब डिग्रेड होगी, जब आप ओवर 35, ओवर 40 जाएंगे, ओवर 50 जाएंगे, देन दैट लोनलीनेस, व्हेन जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो कोर्स ऑफ लाइफ के साथ अपनी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, देन दैट लोनलीनेस विल विल बी नॉट बियरेबल एट दैट टाइम। तो यही है मेरा आपसे एंड का पॉइंट आज का, हम्म, कि माँ बाप भी सोचें कि क्या आपने सिर्फ पैसों या जिम्मेदारियों की वजह से बच्चे और बच्ची की शादी नहीं कर रहे। और एज एन बच्चे भी आप ये सोचें कि किसी का साथ दे देना उनके मुश्किल वक्त में ज्यादा अच्छा है, या अकेले जिंदगी बसर करना। हम्म। जी शहनाज, आपकी तरफ से लास्ट वर्ड। माई लास्ट वर्ड्स, जैसे कि आपने कहा कि अक्सर जो आपके पास लोग आते हैं वो उनकी बहन भाइयों सबकी शादी हो जाती है और एक जो रह जाता है उसको यही कहा जाता है कि तुम पेरेंट्स की लुक आफ्टर करो। और ये हमारी कम्युनिटी में बहुत बहुत बड़ा मसला है कि हम समझते हैं कि जिसकी शादी नहीं हुई ना उसका कोई और काम नहीं है। अच्छा जी, तुम मेरे बच्चों की भी लुक आफ्टर कर लो, तुम माँ प्यो की भी लुक आफ्टर कर लो, तुम हम लोग बाहर जा रहे हैं हमारे घर को भी देख लो। हम उस बंदे पे सारा जो है ना मलबा डाल देते हैं। सो ये बस कहते हुए कि उसकी अपनी लाइफ नहीं है शायद। मगर ऐसी बात नहीं है, उसको भी लाइफ बनानी चाहिए। अगर उसने ये जो ये नहीं बनना ना, तो उसको अपनी लाइफ बनानी चाहिए कि यू ऑल्सो नीड टू मूव फॉरवर्ड। और जब भी आप कोई भी काम करेंगे ना, डिफिकल्ट जरूर होता है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मगर यूल गेट थ्रू इट। आप उसमें से गुजर जाएंगे। आगे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आपकी किस्मत से आएंगे, आपकी बच्चों की किस्मत से आएंगे। सब फिक्र नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जरूर अच्छे दिन आएंगे। और अगर आप बस थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें अपना सब्र प्रैक्टिस करें, उसमें पेशेंस प्रैक्टिस करें, और आगे जाकर अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करें विद अ पार्टनर, विद योर चिल्ड्रन। और अगर आप अकेले रहेंगे, जस्ट रिफ्यूज करते जाएंगे कि इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, तो फिर आपके पास हुआ या ना हुआ तो एक ही बराबर होगा ना, क्योंकि यूल बी ऑन योर ओन। दैट्स माई लास्ट, ये मेरा आखिरी जो है आपके लिए मैसेज है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्रीवियस एपिसोड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। हम्म, अल्लाह हाफिज। हाफिज।